गया कॉलेज के छात्रों ने अपनी समस्याओं से परेशान होकर प्रिंसिपल कार्यालय का घेराव कर सैकड़ों की संख्या में पढ़ाई कर रहे छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया। वहीं छात्रों के द्वारा बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे छात्रों में भारी आक्रोश जताया है और सभी छात्रों को अपनी भविष्य की चिंता सता रही है। वहीं उनकी इस समस्या को लेकर विभाग के एचओडी ने भी छात्रों की इस गंभीर समस्या को लेकर चिंतित है और सभी सत्रों को नियमित रूप से चलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वह विश्वविद्यालय के अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं ताकि छात्रों के सेशन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो परेशानी ना हम लोग को ठीक से एग्ज़ाम होता है, ना ठीक से सेशन चल रहा है। अभी हम लोग का 1 साल होने वाला है, ना रजिस्ट्रेशन का पता है, ना एग्ज़ाम का है। क्लास भी डेली नहीं चल पाता है ठीक से। ऐसे ही हम लोग का क्लास ठीक हो, सेशन ठीक से चले। काफ़ी ये हालात बनी हुई है। ये हाल से बहुत समय से है, एकदम बहुत साल से यही हाल बना हुआ है। हम लोग के पिछले साल वाले जो 3rd ईयर में पहुँच चुके हैं, उनका 1st ईयर का एग्ज़ाम तक नहीं हुआ है। इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? इसी को लेकर हम लोग बहुत बार कंप्लेन किए हैं, कभी यूनिवर्सिटी में, कभी प्रिंसिपल के पास, यहाँ तक डीएम के पास हम लोग दिए हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। परेशानी हो रही है। जी सर, हम लोग स्टूडेंट का सिर्फ एक ही दो मांग है। एक तो क्लासेस ऑन टाइम, मतलब जैसे चलते हैं सारे क्लासेस चले, और एग्ज़ाम ऑन टाइम हो। मतलब 3 साल का डिग्री 4 साल 5 साल तक एक्सीड नहीं किया जाए, क्योंकि अगर हम लोग का डिग्री एक्सीड होता है तो हमें एक मतलब कहीं भी एडमिशन लेने जाएंगे ज़रूर पूछा जाता है कि आप 1 साल गैप क्यों हो। और अगर इंटरव्यू में अगर कहीं बैठते हैं जॉब के लिए तो भी दिक्कत होगा कि 1 साल आपका गैप क्यों है। और हमारे से अच्छे बच्चे निकल गए तो उन्हें एग्ज़ाम में मतलब इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएंगे, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, जॉब भी नहीं मिलेगा। तो फिर ऐसा डिग्री लेने से क्या फ़ायदा। हम लोग सर 2021 और 24 के बीसीए के छात्र हैं, लेकिन सर 1 साल अभी होने वाला है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है। और ये जुलाई बीतेगा और इसके बाद हम लोग को 2nd ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। सर अभी तक हम लोग को ये नहीं पता कि पार्ट 1 में कौन सा सिलेबस है, क्योंकि उसका ढंग से पढ़ाई ही नहीं होता है। हमारे एचओडी हैं आरकेपी यादव, उन्हें उनकी मैथ्स की क्लास हमें दी गई थी, लेकिन उनकी क्लास एक दिन भी हम लोग की नहीं होती है। और जो हम लोग अगस्त में जाएंगे कुछ दिन बाद 2nd पार्ट में, तो फिर से 20,000 देने के लिए बोला जाएगा कि री एडमिशन लीजिए, तभी आपको क्लास चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। क्या बिना परीक्षा के ही री जी, बिना परीक्षा के यहाँ प्रमोट किया जाता है और फिर से 20,000 जमा कीजिए तब आपकी क्लासेस चलती हैं। इससे तो आपके भविष्य पे भी कई सवाल जी, बहुत भविष्य पे सवाल उठती है। तैयारी करेंगे कैसे आप लोग? हम सर झारखंड धनबाद से यहाँ आए थे कि यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ आने के कुछ दिन बाद ही पता चला कि यहाँ के 5 साल से बैठे हुए छात्र की अभी तक पूरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। यहाँ 3 साल की डिग्री 5 साल 6 साल 7 साल उतना भी, उसमें भी हो जाए कोई गारंटी नहीं है सर। गवर्नमेंट के तरफ से और यूनिवर्सिटी के तरफ से कंफ्यूजन कर दिया गया कि नए सत्र में यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट हम लोगों के वोकेशनल कोर्सेज के एडमिशन लेने के लिए परमिशन नहीं दिया है। हमारा 16 के बाद गवर्नमेंट ने हम पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाई कि आप सत्र को क्लोज कीजिए। हम हर सत्र में लड़कों को एडमिशन ले रहे हैं। इन लोगों से भी हम लोग यही कह रहे हैं कि ठीक है, हम नए सत्र में एडमिशन नहीं लेंगे, लेकिन जो मेरे पुराने सत्र में है एडमिशन लिए हुए जिन बच्चों को हैं, हम उनको सत्र ख़त्म करके ही मतलब इनको पढ़ाई को हम क्लोज करेंगे। अब बात रह गई कि परीक्षा की। परीक्षा हमारे यहाँ सभी सत्र के लेट चल रहे हैं। इनके भी डिमांड सही है कि हमारी परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये वोकेशनल प्रोफेशनल के छात्र हैं। जब परीक्षा होगी, इनकी रिज़ल्ट होगी तो कहीं ना कहीं जॉब ढूंढेंगे। इनकी भी गार्जियन को और इनको भी बहुत बड़ी उम्मीद है। आज देख रहे हैं सामने यह बच्चा क्यों इतना उत्तेजित है अपने ही शिक्षक के साथ जिसको हमने पाला है, लेकिन इसकी मजबूरी है, ऐसी बात नहीं है, इनकी मजबूरी है। हम तो गार्जियन हैं, हम तो सुनेंगे ही। तो समस्या बस इतने है, बाकी कोई समस्या नहीं है। और अभी प्रधानाचार्य से हमारी बात हुई, इन्होंने जो सत्र नए नहीं हैं, पुराने सत्र सभी हैं, स्मूथली जैसे चलते थे वो चलेंगे। अभी नोटिफिकेशन होने जा रहा है। आखिर क्योंकि इन समस्याओं का कैसे निदान किया जाए?
बच्चों के इन समस्याओं के निदान करने के लिए अभी प्रधानाचार्य और एसडीएम साहब आए थे, बात हुई। अभी जस्ट हम जो सत्र न्यू सत्र के पहले जो सत्र चल रहे हैं उनके क्लासेस जैसे चलते थे वैसे चलेंगे, और उनसे भी हम एसडीएम साहब से भी कहा कि सबसे मूल समस्या है इनकी परीक्षा, इसलिए उनसे कहा कि आप यूनिवर्सिटी से बात करके इनकी परीक्षा को करवाएं। और आप भी हैं, मीडिया पर्सन हैं, आपसे भी हमारा रिक्वेस्ट होगा कि इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए आप भी रिक्वेस्ट करें। हम सब मिल के, हम लोग तो बार बार फॉर्म भी भरा रहे हैं, इतना तक हम लोग एडमिट कार्ड मेरा गया कॉलेज जा कर के बना दिया, उन्होंने कहा तो हम अपने एम्प्लॉई को भेज करके बनवाए। तो आप हम लोग एकदम इनके स्टूडेंट के समस्या के लिए तत्पर हैं।